और उन गलियों के किनारे सटी हुई छोटी बड़ी दुकानें, पान ठंडाई की सौंधी खुशबू और हर कदम पर आस्था से जुड़े सैकड़ों मंदिर, हजारों लोगों को अपनी तरफ खींचते वो घाट, मानो कोई अपना बुला रहा हो। गंगा की धड़कती लहरों का आंचल और इस आंचल से खेलती रोशनी की किरणें, दूर तक रेत और बादलों के पीछे से झांकते सूर्य देवता, फिजाओं में घुली घंटी, आरती और भजन की आवाजें, इनकी धुन पर गोता लगाते आजाद परिंदे और कुछ ठहरे हुए लम्हे। गंगा तट पर बसे इस अद्भुत नगर में आपको भारत की असली गंगा जमुनी तहजीब अपने विभिन्न रंग रूप में साकार होती दिख जाएगी। ये नगर हिंदू और बौद्ध धर्म का एक तीर्थ स्थल है। दोस्तों, अब तक तो आप सभी को अंदाजा लग ही गया होगा कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनारस की। भोले की नगरी बनारस के बारे में सुनकर आपके मन में अनेकों सवाल आए होंगे, जैसे बनारस का इतिहास क्या है, हिंदू धर्म में बनारस और काशी विश्वनाथ मंदिर का क्या महत्व है, बनारस कैसे गंगा जमुनी तहजीब का पर्याय है, विश्व में बनारस किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे। तो आइए आपको बनारस से रूबरू कराते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बनारस। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक बनारस को वाराणसी, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगरी और काशी जैसे नामों से भी जाना जाता है। विश्वनाथ यानी दुनिया के नाथ, यानी शंभु यानी महादेव। मुक्ति नगर यानी जहां मोक्ष मिलता है। बता दें कि बनारस को लेकर यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु यहां होती है वो जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इन सब के अलावा इसे घाट नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां लगभग 100 से ज्यादा घाट मौजूद हैं। वैसे तो यह नगर कितना प्राचीन है, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन अमेरिकन ट्रैवलर या अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन के शब्दों में कहें तो काशी इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं यानी ट्रेडिशन से भी पुराना है, दंत कथाओं यानी लेजेंड से भी पुराना है, यानी सबसे प्राचीन है। जब भी हम काशी के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो इसके प्रमाण हमें वैदिक साहित्य की ओर ले जाते हैं। काशी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। इसके अलावा कई पुराण जैसे शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण में भी काशी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही महाकाव्य महाभारत और रामायण में भी काशी का जिक्र है। रामायण में महाराज दशरथ की पत्नी और लक्ष्मण की माता सुमित्रा काशी राज्य की ही राजकुमारी थी। बता दें कि स्कंद पुराण के काशी खंड में लगभग 15,000 श्लोकों में काशी के विभिन्न तीर्थों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 635 एडी में भारत आए हुएन सैंग ने भी काशी के बारे में बताया है कि काशी एक ऐसा शहर है जो डेंसली पॉपुलेटेड है और गंगा नदी के किनारे लगभग 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बनारस मध्य गंगा घाट पर बसे पहले प्रमुख शहरों में से एक है। 2nd सेंचुरी से पहले बनारस वैदिक धर्म और दर्शन का केंद्र होने के साथ एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर भी था, जो अपने मलमल, रेशम के कपड़े, इत्र, हाथी दांत के काम और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स द्वारा प्रमाणित है कि 6th सेंचुरी बीसी में बनारस सांस्कृतिक दृष्टि से देश का सबसे लार्जेस्ट और इंपॉर्टेंट शहर था। मध्य युग में यह कन्नौज राज्य का हिस्सा था और आगे चलकर बंगाल के पाल नरेशों का इस पर अधिकार हुआ। इसके बाद 1194 एडी में बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद की हार के साथ काशी में मोहम्मद गौरी की एंट्री हुई। इस दौरान मोहम्मद गौरी ने इस नगर को लूटा और कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। इस लूटपाट की वजह से बनारस में रह रहे अनेकों स्कॉलर्स देश के दूसरे हिस्सों की तरफ पलायन कर गए। 16th सेंचुरी में मुगल बादशाह अकबर ने शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को एक बार फिर से प्रोत्साहित किया। इस दौरान बनारस का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रख दिया गया। लेकिन 17th सेंचुरी के अंत में मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनारस को एक और झटका लगा। 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़वाकर वहां ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण कर दिया। हालांकि 1700 एडी के आसपास
मराठों ने यहां एक नए पुनरुत्थान को प्रायोजित किया। यहां पर जितने आधुनिक घाट हम देखते हैं उनमें से अधिकांश मराठों द्वारा ही बनवाए गए। इतना ही नहीं, 1780 में मराठा रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का भी पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद 18वीं सेंचुरी में जब मुगलों की शक्ति कम हुई तो अवध एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर उभरा और बनारस इसका एक फ्यूडेटरी या सबऑर्डिनेट स्टेट था। इसी दौरान भारत में अंग्रेजों की भी एंट्री हो चुकी थी और उन्होंने अपनी सत्ता यहां स्थापित करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध के साथ 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई। उस समय चैत सिंह बनारस के राजा हुआ करते थे। 1775 में जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है तब उनके बेटे असफउद्दौला नवाब बनते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इस चेंज का फायदा उठाते हैं और नए नवाब को फोर्स करते हैं एक नई ट्रीटी साइन करने के लिए। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बनारस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है और चैत सिंह अब कंपनी के सबऑर्डिनेट बन जाते हैं। ट्रीटी में एक प्रोविजन यह भी था कि चैत सिंह कंपनी को 22 लाख रुपए एनुअली पे करेंगे और इसके अलावा उनके ऊपर और कोई डिमांड नहीं रखी जाएगी। उनको पीसफुली बनारस में रूल करने दिया जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी की वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स इस प्रोविजन को वायलेट करते हैं और क्वेश्चनेबल डिमांड्स रखने लगते हैं। 1778 में वो चैत सिंह से एडिशनल 5 लाख रुपए डिमांड करते हैं एज अ वॉर लेवी। 1779 और 1780 में फिर से ये डिमांड रिपीट की जाती है। 1780 में राजा 2 लाख रुपए की ब्राइब वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजते हैं जिससे अब आगे और कोई डिमांड न रखी जाए। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स फिर भी एक्स्ट्रा सब्सिडी और 2000 कैवलरी कंटिंजेंट भेजने की डिमांड करते हैं। राजा वॉरेन हेस्टिंग्स को लेटर लिखकर माफी मांगते हैं कि वो ये डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ऐसे में वॉरेन हेस्टिंग्स राजा चैत सिंह को पनिश करने का डिसीजन लेते हैं और उनके ऊपर 50 लाख का फाइन इंपोज कर देते हैं। वो खुद बनारस की तरफ प्रोसीड करते हैं। राजा उनसे बक्सर में आकर मिलते हैं और अपनी टर्बन उनके पैरों में रख देते हैं। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स बनारस पहुंचने से पहले कोई भी डिस्कशन करने से मना कर देते हैं और बनारस पहुंचने पर वो चैत सिंह को अरेस्ट करवा लेते हैं। चैत सिंह के सोल्जर्स अपने राजा का अपमान देखने पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, लेकिन उनके रिबेलियन को इजीली सप्रेस कर दिया जाता है। चैत सिंह के माइनर नेफ्यू महीप नारायण को 22 लाख की जगह 40 लाख के एनुअल पेमेंट के बदले में राजा बना दिया जाता है और इस तरह बनारस के राजा अब सिर्फ कंपनी के पेंशनर बनकर रह जाते हैं। ये तो बात हुई बनारस के इतिहास की। अब चर्चा करते हैं हिंदू धर्म और बनारस के अटूट रिश्ते की। हिंदू रिलीजन एंड बनारस। दोस्तों, बनारस एक ऐसी जगह है जहां की सुबह का असर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तर पर महसूस किया जा सकता है। भोले की ये नगरी उतनी ही फक्कड़ है जितने फक्कड़ खुद शंभुनाथ। बनारस को मीडिया और फिल्मों में भी इन्हीं तस्वीरों के साथ दिखाया जाता है। लेकिन यह बनारस का सिर्फ एक पहलू है। बनारस इसके परे भी है। आम जनमानस में हिंदुओं के सबसे पवित्र शहर के तौर पर इसे जाना जाता है। मध्यकाल में बनारस आने वाले तमाम यात्रियों ने तो इसे हिंदुओं के काबा के तौर पर डिस्क्राइब किया है। हिंदू पुराणों में बनारस का एक प्राचीन नाम वाराणसी है, जो 2 नदियों वरुण और अशी से मिलकर बना है। यूं तो कई छोटी और बड़ी नदियां इस शहर से होकर गुजरती हैं, लेकिन इन दोनों नदियों का शहर से अलग लगाव है। मान्यता है कि काशी नगरी को खुद भगवान शिव ने बसाया था। देवी पार्वती से अपने विवाह के बाद शिव उनके साथ यहां रहने आए थे और इसे कभी छोड़कर न जाने की बात कही थी। तब से ही काशी शिव की नगरी कहलाता है। इसे महादेव का पर्याय भी माना जाता है। उन्हीं की तरह मलंग, आशुतोष पर अलौकिक और असाधारण। शिव के बिना काशी की कल्पना अधूरी है। इस शहर की हर गली, हर कूचे पर शिव की गहरी छाप है। इस शहर में भगवान शिव को समर्पित सैकड़ों मंदिर हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में राजा हरिश्चंद्र ने मंदिर को दोबारा बनवाया था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इस मंदिर के निर्माण और तोड़ने का सिलसिला
11वीं सेंचुरी से लेकर 15वीं सेंचुरी तक चला। साल 1194 में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वाया। मंदिर को एक बार फिर से बनवाया गया, लेकिन 13वीं सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे तोड़ने के आदेश दिए। फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे तोड़वा दिया। इसके बाद 1585 में बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने फिर से मंदिर का रेस्टोरेशन किया। लेकिन 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश दिए। इसके बाद 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का रेस्टोरेशन करवाया। आगे चलकर 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर को 1000 किलोग्राम सोना दान दिया। इससे मंदिर के कलश को बनवाया गया था। भगवान शिव के अलावा बनारस में दूसरे देवी देवताओं के भी बेहद प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे संकटमोचन हनुमान जी मंदिर, जिसे महाकवि तुलसीदास ने स्टैब्लिश किया था। यहां हर साल होने वाला म्यूजिक फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा कुष्मांडा देवी का एक पुराना मंदिर भी यहीं स्थित है, जो अपनी रक्तिम छवि से विशाल कुंड यानी ह्यूज पूल के लिए बेहद फेमस है। विश्वनाथ मंदिर के पास ही माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। ये मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भक्तों को प्रसाद भगवान का भोग लगाने से पहले दे दिया जाता है। जीवन की भागम भाग में बनारस का एक दूसरा सत्य है, मृत्यु। यहां मृत्यु को जीवन के अंत की तरह नहीं, बल्कि जीवन का ही एक पार्ट माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार काशी मोक्ष की नगरी है। मणिकर्णिका घाट पर दिन रात मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। नया फोन लेने का सोच रहे हो? पुराना फोन कहां बेचोगे? यहां चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। इसीलिए प्राचीन काल से ही देश भर से लोग जीवन की सारी जिम्मेदारी पूरी कर अपने आखिरी पलों में यहां मोक्ष प्राप्त करने आते हैं। मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार की तरह यहां भी आपको हर घर में एक प्राचीन मंदिर मिल जाएगा। कहते तो ये भी हैं कि काशी के हर कंकड़ में शिव का वास है। हिंदू धर्म और बनारस के कनेक्शन को तो हमने समझ लिया, लेकिन बनारस की खासियत तो और ही कहीं छिपी है। तो आइए जानते हैं बनारस क्यों खास है। What makes बनारस स्पेशल? दोस्तों, गंगा तट पर बसे इस नगर में भारत की असली गंगा जमुनी तहजीब अपने विभिन्न रूप में साकार होती दिखती है। यहां मौजूद 100 से ज्यादा पक्के घाट पूरी नगरी को धनुष्कार स्वरूप देते हैं। यहां घाटों के किनारे बसे प्राचीन महल और उसमें रहने वाले लोगों का अलग अंदाज है, जिसके हर जर्रे में झलकती है हमारी संस्कृति और रिवाज। 6th सेंचुरी में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं बनारस के पास सारनाथ में ही दिया था। अपने 5 भिक्षुओं के साथ यहीं पर उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की। ऐसे में अगर हम ये कहें कि बुद्धिज्म की शुरुआत इसी नगर से हुई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बुद्धिज्म के अलावा काशी जैन धर्म का भी एक मुख्य तीर्थ स्थल है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 7th तीर्थंकर सुपर्श्वनाथ, 8th तीर्थंकर चंद्रप्रभु, 11th तीर्थंकर श्रेयांसनाथ और 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में ही माना जाता है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इनमें से 11th तीर्थंकर श्रेयांशनाथ का जन्म तो उसी सारनाथ में हुआ है जो बुद्धिज्म का तीर्थ स्थल है। बनारस में अनेक प्राचीन जैन टेम्पल मौजूद हैं, जिसमें जैन घाट पर सुपार्श्वनाथ जन्मस्थल और भेलूपुर में तीर्थंकर पार्श्वनाथ जन्मस्थल शामिल हैं। इसके अलावा 8th सेंचुरी में महादेव की भूमि काशी ने आदि शंकराचार्य को अपनी तरफ आकर्षित किया और उन्होंने यहां काशी विश्वनाथ षटकम की रचना की। बनारस 14th सेंचुरी के प्रमुख संत एवं समाज सुधारक कबीर की जन्मस्थली भी है। कबीर के बिना काशी अधूरी है। शहर के मध्य कबीर चौरा मोहल्ले में उनका आश्रम है। ये मोहल्ला अपने संगीत साधकों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके साथ ही संत रायदास, जो कबीर के ही समकालीन थे, उनका जन्म भी बनारस में ही हुआ था। वो मीराबाई के गुरु थे। उनके फॉलोअर्स को रायदासी कहा जाता है। 16th सेंचुरी में गुरु नानक देव भी काशी आए और काशी विश्वनाथ के पुजारियों के साथ सत्संग भी किया। वहीं 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जैसे भक्त कवि ने अपनी कालजयी रचना
रामचरितमानस लिखी। बनारस का एक दूसरा इंपॉर्टेंट संप्रदाय है अघोर संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख संत बाबा कीनाराम थे। बनारस में बाबू कीनाराम को बेहद श्रद्धा से देखा जाता है। इस संप्रदाय के साधु अघोरी कहलाते हैं, जो अपनी मिस्टीरियस मेडिटेशन मेथड्स के लिए जाने जाते हैं। दुनिया भर से टूरिस्ट इन साधु से मिलने की आशा लिए बनारस आते हैं। बनारस सिर्फ इतना भर नहीं है। यहां जहां एक तरफ मंदिरों से घंटे और आरती की गूंज सुनाई देती है, तो वहीं मस्जिदों से अजान की आवाज भी कानों को सुकून देती है। ये साधु संतों के अलावा अमन से रहने वाले मिर्जा गालिब का भी शहर है। मिर्जा गालिब ने इसी शहर के लिए एक बेहद लंबी नज्म चिरागे दैर यानी मंदिर का दीपक भी लिखी। यही वो शहर है जहां महान शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बालाजी मंदिर में बैठकर अपनी संगीत साधना का रियाज किया करते थे। विभिन्न संस्कृतियों का यही समन्वय बनारस की गंगा जमुनी तहजीब को जन्म देता है और इसे विशेष बना देता है। इसके अलावा बनारस जितना बाबा काशी विश्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही लोकप्रिय है बनारसी पान के लिए, जिसकी चर्चा बॉलीवुड के गानों से लेकर देश विदेश तक होती है। इतना ही नहीं, काशी में खान पान भी एक संस्कार है जो सुबह से शुरू होता है और रात्रि तक चलता है। बनारसी मलाई पूड़ी का अपना अलग जायका है। रबड़ी, पिस्ता बादाम और ऊपर से चीनी की मिठास अलग ही स्वाद बढ़ाती है। वहीं बनारस की ठंडाई बनारस के जायके को और बढ़ा देती है। यहां ठंडाई में दर्जनों मसालों के साथ फल और फूलों के रस का तड़का लगाने के बाद हर मौसम के मुताबिक ठंडाई तैयार की जाती है। खाने के बाद अगर पहनावे में आए तो बनारसी साड़ी को भला कौन भूल सकता है। सदियों से भारतीय महिलाओं की पहली पसंद रही बनारसी साड़ी आज विदेशों तक लोकप्रिय है। इसके अलावा बनारस में कार्पेट वीविंग इंडस्ट्री भी प्रमुख है, जिसकी कारीगरी काफी प्रसिद्ध है। वहीं बनारस की एक पहचान गुलाबी मीनाकारी भी है। सिल्वर और गोल्ड मेटल्स पर मीनाकारी गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट्स में फेमस है, लेकिन गुलाबी मीनाकारी वाराणसी को छोड़कर कहीं और नहीं की जाती। इस आर्ट फॉर्म में आर्टिजन्स मेटल सरफेस के ऊपर विभिन्न प्रकार के मिनरल सब्सटेंसेस को अटैच या फ्यूज करके उसे कलर और डेकोरेट करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले मेटल को चित्रास कहा जाता है। इस प्रोडक्ट की यूनिकनेस यह है कि वाराणसी के आर्टिजन्स व्हाइट एनामल पर डेलिकेटली पिंक कलर ऐड करते हैं, जबकि दिल्ली और जयपुर में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर ऐड किया जाता है। इस तरह अपनी अनूठी संस्कृति, खान पान और कई यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ बनारस पूरे देश में एक अलग पहचान बनाता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये है आपका, हमारा और हम सब का बनारस शहर। हजारों बार उजड़ने के बाद भी बनारस ने कभी अपनी आस्था और अपने अस्तित्व को नहीं खोया। अपनी इन्हीं सब विशेषताओं की वजह से ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहलाता है।